Hare Krishna. Welcome to Gita 365, the complete Bhagavad Gita study course in 365 days. तो आज हम थर्ड चैप्टर को शुरू कर रहे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे श्लोक संख्या 1 और 2 तीसरा अध्याय के। तो आइए पढ़ते हैं श्लोक संख्या 1। अर्जुन उवाच जायसी चत्कर्मणास्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। अनुवाद। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं। तो इस श्लोक में अर्जुन प्रश्न पूछते हैं। तो अब दूसरा अध्याय में भगवान कृष्ण लगभग सारे जो ज्ञान दे दिए हैं, संक्षेप में सारे ज्ञान दे दिए हैं। और वो ज्ञान आत्मा और शरीर के बारे में ज्ञान दिया और तरह तरह की बुद्धि योग के बारे में दिया, स्थित प्रज्ञ के बारे में दिया। अब ये सारे ज्ञान सुनने का बाद अर्जुन के मन में एक संशय उत्पन्न हुआ और इसीलिए उन्होंने ये प्रश्न पूछा। तो ये प्रश्न तो शायद सबके मन में नहीं आया होगा, हम सबके मन में नहीं आया होगा, है ना। तो ऐसा क्यों अर्जुन के मन में संशय आया। किसी भी जगह पे हो सकता है अलग अलग लेवल के श्रोता हो और जब एक ही चीज सब लोग सुनते हैं लेकिन अलग अलग लेवल पे सब उसको समझते हैं और उस हिसाब से वो किसी का मन में संशय आता है या प्रश्न आता है, सबके मन में नहीं भी आ सकता है। तो कभी कभी ऐसा होता है, जैसे किसी ऑफिस में मान लीजिए कोई जो है कोई कार्य को समझाया जा रहा है कि इस कार्य को ऐसे करना है और पूरा टीम को बुला के समझाया जाता है और फिर पूछा जाता है कोई प्रश्न है। तो अक्सर देखा जाता है जो उस टीम के जो लीडर है, जो अच्छे से उसको समझा है, वो ही प्रश्न पूछते हैं और जो है कैसे करना है, कोई भी डाउट है तो वो प्रश्न पूछता है। और किसी दिन अगर वो लीडर या जो वो व्यक्ति नहीं है, उपस्थित नहीं है, तो उस समय बाकी जो मेंबर्स को अगर समझाया जाता है, पूछे कोई प्रश्न है, तो अक्सर बोलेंगे नहीं, वो चले जाते हैं काम करने में। और वो जब करने जाते हैं तब जाने के बाद उनको लगता है यार ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, तब उनको मन में आता है प्रश्न। तो फिर बाद में वो घूम के कभी आते हैं और पूछते हैं कि इसका कैसे होगा, क्योंकि उस समय वो सोच नहीं पाया अच्छा से। तो जनरली प्रश्न वही पूछते हैं जो उस चीज को सही ढंग से सुनते हैं और सही उद्देश्य से सुनते हैं। तो यहाँ पे अर्जुन किस लेवल पे सुन रहे थे भगवान के ज्ञान को, वह हमारे जैसे नहीं सुन रहे थे कि जस्ट सुनने के लिए सुन रहे हैं। अर्जुन यहाँ पे भगवान के ज्ञान को इस लेवल पे सुन रहे थे कि अर्जुन को इस ज्ञान को अप्लाई करना है। और ज्ञान को किस लिए अप्लाई करना है, उनको जो एक समस्या है अभी, उस समस्या का समाधान करना है उस ज्ञान से। तो इसलिए उस ज्ञान की सिर्फ थ्योरी लेवल पे नहीं सुन रहे अर्जुन, उस उद्देश्य से सुन रहे कि अपनी जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। और वो प्रॉब्लम क्या है अर्जुन के सामने, कि अर्जुन अब युद्ध करना है या नहीं करना है, वो निर्णय ले नहीं पा रहे अर्जुन। तो अब भगवान की ज्ञान को सुन के उनको उस निर्णय में पहुंचना है कि उनको क्या करना है।
और अब अगर वो निर्णय नहीं ले पा रहे अर्जुन, तो इसलिए अर्जुन के मन में प्रश्न आया। तो इस से हमें समझ में आता है कि जो श्रोता है, श्रोता के अलग अलग स्तर होता है। एक बार एक राजा की दरबार पे एक व्यापारी आया और वो 3 मूर्ति लेके आया। तो राजा पूछे 3 मूर्ति का क्या कीमत क्या है? तो वो 3 मूर्ति का अलग अलग कीमत बताया। एक का बताया 100 रुपया, एक का 1000 रुपया और एक का जो है 1 लाख रुपया। अब राजा देखे एक ही जैसे लग रहा है तीनों को, वो बोलते ये तीनों में क्या अंतर है? तो राजा ने जो है अपना मंत्री को बुलाया जो बहुत बुद्धिमान थे और बुला के बोले कि ये पता करो इस तीनों में किसका क्या कीमत है। और तीनों में एक का कीमत 100 रुपया, एक का 1000 और एक का लाखों रुपया। और आपको बताया नहीं जाएगा किसका क्या कीमत है, आप पता करिए। तो मंत्री आता है, वो देखता है इधर उधर सब कुछ देखता है और देखता है फिर जो है एक ही जैसे लग रहा है। तो मंत्री जो है बहुत समय बाद क्या किया, उसको कान में जो है उनको होल नजर आया। तो मंत्री ने जो है वो एक वायर लिया, तार लिया और कानों में डाला। तो जब एक के कानों में डाला तो क्या है, वो इधर से कान में डाला तो वो जो है तार जो है दूसरे कान से निकल गया। फिर दूसरे मूर्ति में डाला तो वो कान में डाल के वो मुंह से निकल गया। और तीसरे को जब डाला तो वो कान में जाते गया और वो कहीं से निकला नहीं। तो मंत्री ने कहा कि जो पहला वाला है, जो इधर से कान से गया और उधर से निकल गया, वो क्या है 100 रुपया। और जो इधर से गया मुंह से निकला वो 1000 रुपया। और जो कहीं से निकला नहीं वो लाखों रुपया। तो राजा पूछते इसका क्या एक्सप्लेनेशन है? तो मंत्री कहते हैं कि जो पहला वाला है कान से इधर निकल के दूसरा कान से, वो ऐसा व्यक्ति है जो ज्ञान को सुनता है लेकिन वो ग्रहण नहीं कर पाते। वो उसका एक कान से सुन के दूसरा कान से निकल जाता है, तो इसलिए उसका कोई वैल्यू नहीं होता है, उस ज्ञान का कोई वैल्यू नहीं ले पाते हो। और दूसरा लेवल का जो है वो जो 1000 रुपया का है, वो कौन सा, जो इस कान से जाके मुंह से निकल गया। तो वो ज्ञान को लेते तो है लेकिन सिर्फ दूसरे को बताने के लिए, वो दूसरे को बताने के लिए वो नोट करेंगे कि ये लेक्चर सुना, उसमें क्या है वो दूसरे को बताएंगे, लेकिन खुद ग्रहण नहीं कर पाते, वो 1000 का। और जो तीसरा है जो हृदय में चला जाएगा और वो अपने लाइफ में अप्लाई करे, वो लाखों रुपया का है। क्योंकि वो जो ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं उसको जो है अप्लाई कर रहे हैं अपने जीवन में। तो वो है अर्जुन थे कि वो इस ज्ञान को भगवान जो बोल रहे वो ऐसे अटेंटिवली सुन रहे थे कि उस ज्ञान को उनको अप्लाई करना है। और इसीलिए अर्जुन के मन में ये संशय है। तो अर्जुन यहाँ पे बोल रहे हैं भगवान से कि अगर आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं? तो अर्जुन एक तरह से ये समझ लिया भगवान की बातों से कि अर्जुन को लगा कि ये जो युद्ध है, युद्ध करने के लिए जो भगवान बोल रहे हैं, ये युद्ध एक सकाम कर्म है। तो भगवान ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं जो सकाम कर्म क्या है, जो हमारा कर्म के बंधन सृष्टि कराता है। और जो है ये दूसरा अध्याय के अंतिम सेक्शन में भगवान किसका वर्णन कर रहे थे? स्थितप्रज्ञ के, जो इस कर्म से ऊपर है, सकाम कर्म से ऊपर है। भगवान दूसरा अध्याय में ये बताते हैं कि दूरेन अवरम कर्म बुद्धि योगेन धनंजय, कि ये बुद्धि योग में स्थित होकर आप क्या करो,
जो अवरम कर्म, जो सकाम कर्म, उसको दूर में रखता है जो बुद्धिमान व्यक्ति है, और वो जो कृपण है वो उसका फल को भोग करना चाहते हैं। तो इस बातों से अर्जुन को ऐसे लगा कि ये जो युद्ध है ये सकाम कर्म है, और भगवान जो है वो एक तरह से कह रहे हैं कि जो है इस कर्म से ऊपर उठना है, कर्म से दूर रहना है, और ताकि क्या है मुक्त हो सके। और अंतिम सेक्शन में भगवान ज्यादातर क्या बोल रहे थे कि बुद्धि के बारे में वर्णन कर रहे थे। भगवान अर्जुन को बोले नहीं कि युद्ध करो युद्ध करो, शुरू में भगवान बोल रहे थे, लेकिन लास्ट सेक्शन में भगवान केवल स्थित प्रज्ञ के बारे में, उनकी इंटरनल चीज के बारे में, चेतना के बारे में वर्णन कर रहे थे। और भगवान ये भी बोल रहे थे कि वो लोग शांति प्राप्त करते हैं, सुख और शांति को प्राप्त करते हैं। तो अर्जुन को ऐसे लग रहा था कि युद्ध करना मतलब सकाम कर्म है और उससे हमारा बंधन हो जाएगा। तो जब भगवान यहाँ पे बुद्धि को श्रेष्ठ समझ रहे हैं, बताए अभी, तो इस युद्ध कर्म में क्यों मुझे लगा रहे ये कर्म तो सकाम कर्म है, तो मुझे तो युद्ध नहीं करना चाहिए, ऐसे तो लग रहा है युद्ध नहीं करना चाहिए। और श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में समझाते हैं कि ये मिसकॉन्सेप्शन केवल अर्जुन का नहीं, कई लोगों का हो जाता है, जो सोचते हैं भगवान का भक्ति करने का मतलब सारे कार्य से छुटकारा, कोई कार्य नहीं करना, एक जगह पे बैठ जाना है और केवल जो है भगवान की भक्ति का बहाना देने देके जो है कोई कार्य नहीं करना, एक्सक्यूज देना। तो जब इस भक्ति को, इस ज्ञान को सही से नहीं समझते तो लोगों के मन में इस तरह से संशय या मिसकंसेप्शन हो जाता है। तो ज्यादातर आज के समाज में लोगों का मिसकंसेप्शन है। लोग सोचते हैं भक्त मतलब वही है जिसका कोई काम नहीं है, जिसका इस संसार में कोई कुछ कर नहीं पाते, वही शायद भक्ति में लगते हैं। और लोग सोचते हैं ये भगवत गीता को अभी यंग एज में क्यों पढ़ना हो, तो वृद्ध अवस्था में जब कुछ करने के लिए होगा नहीं तब पढ़ेंगे। ऐसे लोगों के मिसकंसेप्शन है। और ऐसे भी लोग होते हैं जो जैसे मान लीजिए अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, करेंगे, वो पढ़ाई नहीं कर पा रहे, पढ़ाई में जो मेहनत करनी है वो नहीं हो पा रहा है, तो वो एक्सक्यूज दे देते हैं। वो बोलते हैं कि अरे हमने तो भगवत गीता में तो भगवान ने ये कहा कि सब कुछ छोड़ दो, सब कुछ माया है, तो हमने इसलिए पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है क्योंकि वो माया है। या ऑफिस में जो है बॉस उसको डांटता है, उसको मेहनत करनी पड़ेगी, तो वो सोचता है कि अरे जॉब छोड़ दूं, और फिर बोल देंगे घर में कि ये सब माया है, ये हमने लेक्चर सुना, लेक्चर में तो बताया ये सब कर्म जो है माया है, तो इसलिए हमने छोड़ दिया। तो इसी प्रकार लोगों का जो है ये मिसकंसेप्शन हो जाता है, और ये कृष्ण भक्ति का एक्सक्यूज, बहाना देके अपना कार्य नहीं करने का जो इच्छा है उसको पूर्ति करते हैं। तो यहाँ पे तात्पर्य में भगवान कह रहे हैं अर्जुन जो चाह रहे थे कि युद्ध नहीं करना, तो अब भगवान की इस वाणी जो ज्ञान से अर्जुन को लग रहा है कि शायद नहीं करने के लिए भगवान बता रहे हैं। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं अगली श्लोक, श्लोक संख्या 2। वैमिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहय शिव मे तदेकं वद निश्चितं येन श्रेयहमाप्नुयाम्। अनुवाद: आपके व्यामिश्रित अनेकार्थक उपदेश से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताए कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेयकर क्या होगा। तो इसमें अर्जुन बोल रहे हैं कि भगवान की जो ज्ञान भगवान जो दूसरे अध्याय में दिया है वो कंफ्यूजिंग जैसा लग रहा है कि वैमिश्रित अनेकार्थक। तो भगवान ने जो कहा है अर्जुन को ऐसे लग रहा है कि कंफ्यूजिंग है, कि उन्होंने जो है कर्म के लिए मना किया लेकिन अब फिर युद्ध के लिए बोल रहे हैं।
तो ऐसे भगवान की वाणी में कंफ्यूजिंग नहीं है, लेकिन अर्जुन को ऐसे लग रहा है कंफ्यूजिंग है। क्यों? क्योंकि भगवान जो ज्ञान दे रहे हैं वो उच्च स्तर पर है, वो ज्ञान वो बहुत ही सूक्ष्म है, और अर्जुन उस ज्ञान को समझने का प्रयास कर रहे हैं। अपनी अभी का जो अर्जुन का जो ज्ञान है, उस ज्ञान के आधार पर वो उस ज्ञान को समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो जब भी हम कोई नया चीज समझते हैं तो हम एग्जिस्टिंग हमारा नॉलेज की सहायता से हम समझने का प्रयास करते हैं, और वो अगर काफी ऊंचा लेवल का है तो हमें कभी कभी समझ नहीं आता है ना। तो भगवान जो यहाँ पे दे रहे ज्ञान वो सर्वोत्तम लेवल का है और बहुत ही सूक्ष्म है। तो आप सोचिए, अगर अर्जुन को समझने में कठिनाई हो रहा है तो हमें हमारा क्या बात है। तो अगर हमें कभी कभी लगेगा कि ये भगवत गीता का ये जो ज्ञान है ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, तो ये स्वाभाविक है, क्योंकि उसको समझने के लिए हमें दिव्य स्तर पर होना पड़ेगा, थोड़ा शुद्ध चेतना होना पड़ेगा, तब हम सूक्ष्म चीज को कैच कर पाएंगे। जैसे कभी ऐसा होता है, जब जैसे मान लीजिए स्कूल में या कॉलेज में जब हम एक ईयर से दूसरे ईयर में जाते हैं, तो हम वही जैसे मैथ्स है तो हम पिछले क्लास में जिस स्तर पे हम समझते थे, नया जब स्तर पे जाते हैं हायर क्लास में, तो उसमें जब हायर मैथ्स आता है तो हमें क्या करते हैं, अक्सर हम जो पहले की जो हमारा ज्ञान है, फॉर्मूला है, जिस फॉर्मूला से हम उस मैथ्स को करते थे, उस फॉर्मूला में उसको फिट करने का प्रयास करते हैं, और अगर वो नहीं फिट हो रहा है तो हमें लगता है ये क्या बोल रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रहा। और स्पेशली अगर नया क्लास की हम कुछ क्लासेस हमारा मिस हो जाए, मान लीजिए हमारा कुछ क्लास मिस हो जाए, 1 महीना गैप के बाद हम क्लास में ज्वाइन कर रहे हैं, अब वो जो टीचर जो है वो समझाएगा, वो उस लेवल पे समझाएगा कि उसको जो है स्टूडेंट्स को वो चीज आता है ऑलरेडी, लेकिन वो स्टूडेंट ने मिस किया है। अब उसके लिए काफी चीज जो वो समझा रहा है वो अपने पिछली नॉलेज के आधार पर समझने का प्रयास करेगा, और उसको वो समझ नहीं आएगा तो उसको लगेगा ये कंफ्यूजिंग है। तो उसी प्रकार यहाँ पे भगवान जो दे रहे थे ज्ञान, वो भगवान कर्म के बारे में वो अलग अलग स्तर का वर्णन किए, और वो फिर आगे भगवान अर्जुन के इस प्रश्न के उत्तर में एक्सप्लेन करेंगे, तो वो हम आगे हमें पता लगेगा। लेकिन अर्जुन यहाँ पे इसलिए उनको ऐसे लग रहा है कंफ्यूजिंग, क्योंकि अर्जुन के जो ज्ञान था उसी ज्ञान पे वो समझने का प्रयास कर रहे हैं, और ऐसे ही हमारा साथ ऐसा होता है। तो इसीलिए जो है अर्जुन यहाँ पे कंफ्यूजिंग महसूस कर रहे थे। और जब भी हम ज्ञान को लेते हैं तो उस समय हमारे एक तो हमारे एग्जिस्टिंग ज्ञान जो है उसके ऊपर निर्भर करता है हम कितना समझ में आएगा, क्योंकि अगर हमारा जैसे हमने अभी बताया अगर उसका गैप काफी है तो उसको समझने आने में बहुत मुश्किल होगा। और दूसरी बात क्या है, उसकी इंटेंशन क्या है, जो उसकी इंटेंशन है उसको वही चीज जो है समझ में आता है, या वही चीज उसको अटेंशन उसी में जाता है। जैसे मान लीजिए कोई एक व्यक्ति एक पर्टिकुलर ब्रांड का मॉडल का गाड़ी खरीदना चाहता है, तो उसने डिसाइड किया अब वो रास्ता में जब चलेगा तो आप देखेंगे आगे पीछे जब देखेगा तो उसको वही वाला ब्रांड जो है मॉडल दिखाई देता है, अरे वो गाड़ी देखो वही मॉडल है। वो पहले जो है वो मॉडल चलता था गाड़ी में, उस समय नजर नहीं आया, लेकिन अब उसने डिसाइड कर लिया कि इस मॉडल खरीदना है, तो उसको जहां पे भी इस मॉडल दिखेगा वो उस पे अटेंशन जाएगा, वो उसको कैच करेगा जल्दी से। तो यहाँ पे अर्जुन का इंटेंशन क्या था, शुरू में उसका इंटेंशन था क्या, युद्ध नहीं करना। युद्ध करने से मतलब क्या है, पाप होगा, नुकसान होगा, तो युद्ध नहीं करना ही श्रेय है। अब भगवान जो बोल रहे हैं उसमें उनको जहां पे भी ये बात थोड़ा सा भी आया और अर्जुन को यही लगा कि भगवान ने यही बोल रहे हैं कि युद्ध नहीं करना श्रेय है।
और फिर जो है इसलिए अर्जुन को जो बाकी जो भगवान ने बताया जो कैसे कर्म करना चाहिए उसको उतना ध्यान से अटेंशन में वो जो है कैच नहीं हो पाया। तो वो जो है ये हमारा इंटेंशन जो है वो मैटर करता है, हम किस चीज को कैच करते हैं। तो इस तरह से अर्जुन को ये कंफ्यूजिंग लगा, एपियर्ड। तो ऐसे ये स्वाभाविक है। तो अर्जुन को अगर ये कंफ्यूजिंग लगता है क्योंकि बहुत सूक्ष्म है और ये बहुत इंटेलेक्चुअल लोगों के लिए ही है जो इसको समझ सकता है। तो अगर हमें ये कंफ्यूजिंग या लग रहा है, डाउट्स आ रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए? तो अर्जुन ने जो किया है हमें प्रश्न पूछना चाहिए। ये नहीं कि डाउट होके हम गलत चीज को ही गलत तरह से हम समझ लें, हमें उसको प्रश्न पूछना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं अर्जुन ने भगवान को प्रश्न पूछा ताकि उसको हम सही तरह से समझें। और इसीलिए जो है केवल हम ग्रंथ पढ़ के हम हर चीज समझ नहीं सकते, या शास्त्र को पढ़ के अकेले अगर हम पढ़ेंगे तो उसके एसेंस को हम समझ नहीं सकते, क्योंकि शास्त्र जो है वो दिव्य स्तर पर हमें ज्ञान देता है। तो इसीलिए हमें गुरु और वैष्णवों के सहायता से शास्त्र को समझने का प्रयास करना है। तो ये है। और दूसरा, हमें उसको बार बार पढ़ना चाहिए, बार बार सुनना चाहिए, तब जाके हम उसको सही तरह से समझ सकते हैं। तो आज हम यहाँ पे विराम देते हैं। अगली सेशन में हम पढ़ेंगे श्लोक संख्या 3 और 4। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।